किसने मंगाई साहब? अब आओ तो आप कैसे अपने आप बोले? अब हम सुधीर भाई जी के लिए किसने मंगाई? सुधीर भाई नमस्कार। नमस्कार। आप लोग मीटिंग चालू करिए अपनी। हाँ नमस्कार। आप अभी है क्या घर पे? किसी घर है? देखा लीजिए कितना जुड़ते हैं। नहीं तो 169 1969 your co-host now. Relax. Co-host बना था ये सब ये गैलेक्सी नहीं हाल चाल क्या है? हेलो क्या हाल है अनिल? दूर रहना पड़ता है। आप इसलिए तो ऊपर चल जाएगा। अनिल की हाल है? आवाज क्या है? अनिल आवाज नहीं आ रहा। क्या आप लोग हमारे आवाज क्या आप लोग हमारे आवाज को सुन पा रहे? तो आप दीदी गोर लगे छी। खूब प्रसन्न रहू। सब कुशल? सब जी कुशल? दीदी हमर बढ़िया छी हम। जी दीदी पानि तानि के की हाल छै? पानि तो छै, पानि धार के घटे छै आब। अच्छा बढ़िया आप सब छै। बढ़िया छियै? हाँ सब ठीक। जी बढ़िया बन। अभी कम से कम ऑनलाइन में सब गोटा के मौका भेट जाय छै जुड़ऽ जी जी छै। दूरी ततेक छै जे सब चीज नहीं भऽ सकै छै। रुचि मतलब चिगर लगैया ई मीटिंग के ई बुझाया जे सार्थक छै।
जी जी अखन जे समय चल रहा है ताहिमे बहुत सार्थक है। ओना तऽ ई मानववादी आंदोलन और मानववादी विचारधारा ये दूटा तऽ जीवन के सबसे बहुमूल्य चीज छै, सबसे बढ़िया संपत्ति छै जीवन के लिए। लेकिन ई मीटिंग जे हमरा सबके एखन साप्ताहिक रखने ऑनलाइन सेहो एगो बहुत बड़का चीज छै जे सब आदमी कतऽ छी, के छी, केना की कऽ रहल छी, सबके सबसँ संवाद भऽ जाए। सब आदमी के सब आदमी हाल चाल जान ली, कतऽ से की हम सीखलहुँ, केकरा। जी रमेश भैया अब हम प्रणाम। लोग हम सब करने की रहती कार्यक्रम के आगा बढ़ावे कि टाइम हमरा सब लग में कम से 45 मिनट मात्र टाइम थे। 1:15 भ गेले। हम सब आए सिलो के मैसेज किताब से, सिलो का संदेश किताब के जी चैप्टर 2 पढ़े, पार्ट नंबर 2 समझने की मनोवृत्ति। वह हम सब पुरान पढ़े के आदत, लेकिन सब तक कि जो भी आदमी बेसी टाइम नहीं लेवे, हमारा लग में टाइम बहुत कम थे। हम एक पैराग्राफ पढ़बे, सब आदमी अपन अपन पैराग्राफ पर जो सोचे सुनलिए जे बुझलिए तकर एकटा अपन संक्षिप्त में ई हमर भलिया ओहि सब देखा ओता के अथी देखिन महाराज जमीन वाला। अच्छा ओहि दुआरे बोल मम्मी चल दे। अच्छा हाँ देख लेबै, बढ़िया रहत सब। आरो सब बढ़िया छथिन ने दीदी? हाँ ठीक छै। मीटिंग एकटा चलि रहल छै ऑनलाइन। पता हाँ ताहि दुआरे आयल छियै, लोक सब आयल छै सब। प्रतिभा जी, आप अपने अगर हमारे बात को सुन रहे हैं, आप लोग जो भी हमारे बात को सुन पा रहे हैं तो कृपया बताएं ऑन करके। ऑनलाइन मीटिंग में प्रतिभा जी आप सुन रहे हैं? प्रणाम प्रणाम जी चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, बढ़िया। सब लोग अपने अपने माइक को तब तक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें जब तक कि आपको बोलने के लिए, जब आपका बारी आए बोलने के लिए तब आप इसको अनम्यूट करके बात करेंगे। ठीक है, मैं भी अपने कैमरा को बंद कर रहा हूं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात को समझेंगे और बातें करेंगे। जी ठीक है। आज हम लोग जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये जो मानवीय वृत्ति है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसमें स्व शब्द जो है ये बहुत बड़ी चीज है। हम इस पे कभी बाद में आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन इस स्व के अंदर एक जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है समझने का। पहला तो चिंतन था जो हम लोग उस दिन पाठ पढ़े और समझे। आज दूसरा है समझने की मनोवृत्ति। मेरे सिलो के द्वारा जो भी मैसेज है, मैं उस मैसेज को आप लोगों के साथ पढ़ता हूं और इसके बाद आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने विचार को साझा करेंगे कि हमने क्या समझा, बस थोड़ा सा नट में। तो शुरू कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी मनोस्थिति का मैं अनुभव कर सकता हूं, और तुम नहीं जानते कि मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं उनका कैसे अनुभव किया जाता है। इसीलिए यदि मैं किसी स्वहित के बगैर तुमसे यह कहूं कि क्या वह क्या है जो मनुष्य को सुखी और स्वतंत्र बनाता है, तो यह उचित है कि तुम उसे समझने की कोशिश करो। हम अब फिर सबसे पहले तो अनिल जी आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने समझ को बताएं, जो हम लोगों का आदत रहा आज तक कि हम अपने बातों को साझा करते हैं। और दूसरी बात, एक आग्रह है सभी से, अगर बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में ही कुछ सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है, तो थोड़ा सा बच्चे को भी ये करें शांति से सुने उनको। अनिल जी बताइए।
अनिल, जी आप अपने इस पंक्ति में क्या समझा, इस पैरा वगैरह में जो सिलो ने लिखा है, उसको बताएंगे थोड़ा? अगर नहीं बताना चाहते हैं कि नहीं समझ बन पा रही है तो फिर उसके लिए भी कह दें कि हाँ नहीं कुछ बताएंगे। अगर बताना चाहते हैं तो स्पष्ट कहें। इसमें अनिल, हेलो, मेरी आवाज हाँ आ हाँ रही है सर? जी हाँ हाँ, आवाज बड़ा आवाज स्पष्ट आवाज आ रहा है अनिल जी आपका, जी। बोलिए। जैसे जैसे है जो मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तो मैं समझा जो समझने की मनोवृत्ति, तो महसूस महसूस करना जो है आंतरिक है, जो हम महसूस कैसे कर रहे हैं। जैसे बांह के नीचे, बायां बायां बांह के नीचे दर्द कर रहा है, तो वो महसूस हमें कौन करा रहा है, जैसा मैं जान रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है जो मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो महसूस की आ गई जी। महसूस, तो जहां दर्द मुझे, जहां पे पेन है, जहां पे मुझे दर्द है, वो तो महसूस के वो तो मैं समझ रहा हूं, तो उसको अनुभव करना, अनुभव कर सकता हूं। तो जैसे मुझे कुछ कहीं पे दर्द हो रहा है और इस दर्द के समय मेरा आंख ऐसे हो गया, या मेरा ये ऐसे हो रहा है, या उस दर्द के समय मैं क्या सोच रहा हूं, तो जैसे कोई उसी जगह पे अगर दूसरे आदमी को ऐसा हम देख रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम महसूस कर सकते हैं। जिन चीजों की बात कर रहे हैं कर रहा हूं, उनका कैसे अनुभव किया जाता है, चाहे विषय जो भी हो, उसका अनुभव करने का विषय जो है। इसलिए यदि मैं किसी स्वहित के बगैर तुमसे यह कहूं कि वह क्या है जो मनुष्य को सुखी और स्वतंत्र बनाता है, तो यह उचित है कि तुम उसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ मेरा समझ जी, तो मेरा मानना है जो सबसे पहले तो महसूस और अनुभव जो है, इसमें एकदम दोनों चीजें है। अब हम आग्रह करेंगे हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर ये हाल है माल जाल कते परेशानी करे है ना, साढ़ के लिए रवारी ले। इसमें सीधी सी बात है कि सिलो हमारा जो आंतरिक मनोदशा है, उसके बारे में हमें एहसास करा रहे हैं कि उनकी समझ में आ रहा है कि हमारी मनोदशा में क्या चीज हम महसूस कर रहे हैं। परंतु उनका कथन है कि वो जो कहना चाहते हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम उसको अनुभव करें जो हमारे जो समझने की चित्तवृत्ति है, हमारे जीवन की जो विषम परिस्थितियां है, उन सब चीजों को साफ करेगा। इन सब के लिए सिलो का जो निजी व्यक्तिगत चीजें जो एक मनुष्य को अंदर से खोलता है, उनका एहसास कराना इसमें मुख्य काम है। और वो बिना उसमें उनका कहना है कि किसी भी तरह का उनका व्यक्तिगत हित नहीं है, जो हमें वो महसूस कराना चाहते हैं उसमें। प्रतिभा जी, आप कुछ समझ पाए, कुछ बताना चाहेंगे? ये BTD कौन है? बिंदे भाई हैं क्या? ये BTD? हाँ हेलो, हाँ 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 रमेश भाई, हेलो। बिंदे जी,
अभी हाँ 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 बिंदे जी, आप हमारा आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ आवाज सुन रहे हैं। ये जो हमने पढ़ा समझने की मनोवृत्ति का पहला पैराग्राफ, ये आपने सुना है? हाँ सुने हैं लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे वाले को ठीक से समझेंगे ताकि हम लोग अच्छा अपना समझ को दूसरे साथी के साझा कर सके। हाँ, अच्छा और कोई ठीक भी है। आदमी शेयर करना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ। मैंने जो समझा है पढ़ते पढ़ते, मेरा मानना है, मैंने लगा अनुभव हुआ मुझे कि जब चीजों की बातों को लोग जिसके लिए सीलो कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, अभी फर्स्ट टाइम जब हम आपसे बातें कर रहे हैं तो आपकी मुद्दा क्या होगी, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है। उनको जो आज तक समझ जिन्होंने अपने अंदर जो समझ बना रखा है वो उसे ही बड़ा मानते हैं। हमारे भाषा में हम कभी कहते हैं कि लोगों को अपना ज्ञान बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो इस परिस्थिति में सीलो का जो मानना है वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे माथा में अभी तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही है, क्योंकि इस स्टेज में जो भी होता है वो मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन मैं उस चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं। अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा सा आप अपने अंदर अनुभव को जगाओ और ये देखो, मुझे बताओ कि आदमी के पास, मनुष्य के पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से चल के या जिस रास्ते से उसे सुखी और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये उचित है कि तुम समझने की कोशिश करो। क्यों? आज तक आपने जो अनुभव किया है जीवन का, आपने जो आज तक संसार को देखा है, उसमें इस तरह की कहीं भी आपको कार्यक्रम या संगत या कुछ इस तरह का व्यवहार आपको नहीं मिला जो आप ये समझ सको, अनुभव कर सको कि आदमी सुखी और स्वतंत्र कैसे होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे परेशानी के बाद भी सुखी रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे बंधन के बाद भी अपने आप को स्वतंत्र रख के काम करते हैं। मेरा जो समझ में आया मैं आपको साझा। और किसी साथियों को कुछ अगर रखना हो, नहीं तो मैं फिर पॉइंट नंबर 2 पे आऊंगा। पॉइंट नंबर 2 है, यह मत सोचो कि मुझसे बहस करके तुम किसी समझ तक पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारा मानना है कि विरोध स्पष्ट होगी तो तुम यह बहस कर सकते हो, परंतु इस विषय में यह मार्ग उचित नहीं होगा। हम अपने मार्गदर्शक दीदी से कहेंगे कि इससे अपना बात थोड़ा सा लोग करें। इसमें सीधी सी बात है कि जो आंतरिक चीजों को जगाने की बात सीलो कहते हैं, उसके लिए ज्यादा तर्क से सत्य को नहीं पाया जाता है, पाया जा सकता है। तो इसीलिए उनका सीधा मानना है कि आपको अगर विरोध करना है तो कीजिए, परंतु स्पष्टता के लिए जरूरी है किसी भी चीजों को जानकर समझकर उस पर सोचना, चिंतन करना। बहसबाजी से कुछ नहीं मिल सकता है। जो सीलो का मार्ग है उसमें बहस का स्थान इसलिए नहीं है कि वो निस्वार्थ भाव से जो मानवीय प्रवृत्ति है उन चीजों के मंथन की बात करते हैं, उन चीजों को जगाने की बात करते हैं, उन चीजों को छेड़ने की बात करते हैं, और वो बिल्कुल निजी चीज है। उसको किसी तर्क वितर्क के फेरे में डालने की जरूरत नहीं है। वैसे आप आजाद हैं, आप कर सकते हैं, पर यह समुचित नहीं है।
मेरे अनिल जी हमारे मार्गदर्शक महोदय पूरा स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन उसमें वही चीज लास्ट में क्लियर भी कर दिए हैं, जो अगर आपको उचित लगता है, जो इसको हम विरोध करके या नील, आपका नेटवर्क बहुत पुअर हो गया, बहुत कम हो गया, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है ठीक से। कृपया कोशिश करें कि जहाँ नेट है वहाँ आप पे कर बैठें, सकते हैं, ताकि लेकिन वो बात विरोध से हो करना सके आपकी उचित बातों नहीं को है। साझा करें। जैसे किसी मानव को हम दूसरों के हेलो। साथ वैचारिक व्यवहार। हाँ 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 जी बिंदे भाई, कुछ साझा करेंगे आप? बिंदे भाई, हाँ बिंदे भाई। हाँ हाँ, हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ प्रतिभा हाँ जी, प्रतिभा जी, जी सर। कुछ बोलेंगे, कुछ समझाएंगे हम लोगों को कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो थोड़ा सा हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं आपस में बैठ के, कि किलो का जो ये पंक्ति है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं बहस किस चीजों पे करना चाहिए। मुझे बहस, मुझे जिसके बारे में जानकारी, लेकिन किलो ने तो ऐसा बात कहा है कि आप तो मुझे बताओ कि सुखी और स्वतंत्र लोग कैसे रहते हैं। इसमें कोई भी तर्क वितर्क की जगह ही नहीं है। क्यों? कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं जानता होता तो मैं भी आज सुखी और स्वतंत्र हूं। तो इसीलिए ये उचित नहीं है कि मैं जिस चीजों को नहीं जानता हूं उसके बारे में भी करूं और ये कहूं कि ऐसे करने से मेरा नॉलेज डेवलप होता है। ये गलत है। आप किसी भी चीज को जब ग्रहण करोगे, मनन करोगे, तभी आप उस चीज के बारे में जानोगे, और तब आप अगर जानते हुए पूर्ण जानकार बन गए हो, पूर्ण तरह से समझ बैठे हो, समझ लिए हो, तब आप अगर किसी के साथ किसी चीज पे डिस्कशन करते हो तो उसका कोई परिणाम है। अगर मैं ये जानता ही नहीं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, जीवन क्या है, हमने देखा ही नहीं, तो फिर इसमें बहस हम क्या करेंगे? तर्क ये है कि आप बहस कोई गलत चीज नहीं है, आप बहस तो करो, लेकिन किस चीज के ऊपर? जिसके ऊपर आपको जानकारी हो। अगर कोई गलत जानकारी दे तो उनसे बहस करो। ये तो बिना मतलब है कि मैंने किसी का बात सुना और अपना तर्क वितर्क दे करके उसके साथ बहस किया और वास्तविकता को ही जीवन में नहीं आने दी। तो हमारे नजर में ये दूसरा पैरा का कुछ इस तरह से हमने जो देखा है वो और बताया। और कोई साथी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? और कोई साथी अगर कुछ जोड़ना चाहते हो तो, अन्यथा मैं आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, यदि तुम मुझसे पूछो कि कौन सी मनोवृत्ति उचित है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि जो जहां समझाया गया उस पर गहनता और बिना जल्दीबाजी चिंतन करो। अनिल, अनिल, सॉरी, हम लोगों को नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो पा रहा। हाँ ठीक है। बिंदे भाई, आप सुन पा रहे हैं हमारे आवाज को? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। कुछ बताएंगे? हाँ, इसमें है कि यदि मुझसे कोई
किसी मनोवृत्ति के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी मनोवृत्ति उचित है, यदि कोई पूछ रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें उन बातों पर, उन तथ्यों पर जो है सो जितनी जल्दबाजी हो चिंतन कर लेना चाहिए। चिंतन कर लेने के बाद ही जो उचित हो वो हमें जो है सो दूसरे के समय पर प्रकट करना चाहिए कि आखिर वो जो कुछ मनोवृत्ति है उचित है या नहीं। सुंदर, बहुत सुंदर। अनिल जी, अनिल जी, हेलो। दीदी, आप यहाँ सीलो कहते हैं कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या किस तरह के कार्य में हमें लगना चाहिए, कैसी हमारी मनोवृत्ति हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि बिना किसी जल्दीबाजी का आराम से आप सोचिए और जो यहाँ समझाया गया है उसके बारे में चिंतन कीजिए। यही सबसे बड़ा काम होगा आपके मन का, आपके मनोवृत्ति का, यही उचित मार्ग होगा। हम भी थोड़ा सा इसमें अपना विचार को, अनुभव साझा कर लेते हैं। हमारे हिसाब से आप लोगों ने जो कहा उसमें बहुत ही स्पष्टता आई। इसमें थोड़ा सा हमारा मानना था कि सीलो का कहना है कि अगर मनोवृत्ति की बात करते हो और स्वतंत्र रहने की जो हमने बात करी है उसमें कई मनोवृत्तियां बताती हैं कि ऐसे हम सुखी रह सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता है, ये मनोवृत्ति है। तो आपको मैं किसी मनोवृत्ति की बात करता ही नहीं। आपकी क्या मनोवृत्ति है, आप कैसे किसी के मनोवृत्ति को समझोगे, क्या मनोवृत्ति समझने का तरीका है, ये आपकी बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको जो ऊपर से बताया गया नीचे तक बिना बहस किए हुए जो आप जानते हो या नहीं जानते हो तो आप अनुभव करो। अनुभव करोगे तो उसके लिए आपको गहनता से पहले बातों को समझना पड़ेगा। इसमें जल्दीबाजी मत करो, आराम से इसको समझो, क्योंकि समझ जो है ये बहुत गहनता की है। और फिर उस पर चिंतन करो कि हमने कौन सी मनोवृत्ति उचित हमारे लिए है। ये आपसे ही सीलो ने फ्री किया है और कोई भी चीज ओपा नहीं किया ये मनोवृत्ति उचित है और ये मनोवृत्ति उचित नहीं है। हो सकता है आपके नजर में जो मनोवृत्ति हो वो ठीक हो, लेकिन हम जो बातें करते हैं, हम जो बातें कर रहे हैं मानवीय जीवन का निस्वार्थ भाव से, इस मनोवृत्ति को अगर समझना है आपको तो जल्दीबाजी मत करो। मेरे बातों को गहनता से समझो और सोचो, उससे समझो कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद आप चिंतन करो कि हमने कहां तक एडॉप्ट कर पाते हैं। मेरे हिसाब से सीलो के तीसरे नंबर पॉइंट का मुझे जो समझ में आया मैं आपसे कह रहा हूं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4। यदि तुम कहोगे कि तुम अति आवश्यक चीजों में व्यस्त हो तो मैं जवाब दूंगा कि क्यों, कि तुम्हारी इच्छा सोने या मरना है, तो इसका विरोध करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अनिल, 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 आप हमारे आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो रमेश भाई, हेलो। हाँ, थोड़ा बोलिए इस पॉइंट को, हाँ इस पॉइंट को एक बार और दोहरा दीजिए। हाँ, यदि तुम कहो कि तुम अति आवश्यक चीजों में व्यस्त हो तो मैं जवाब दूंगा क्योंकि तुम्हारा इच्छा सोना या मरना है, तो इसका विरोध करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। स्पष्ट हुआ अनिल भैया, बिंदे जी? हाँ,
साझा अगर करना चाहें। इसमें है कि यदि कोई चीज, कोई विचार जो है, तो किसी से उस विचारों को जो है सो यानी लिया जाए। जैसे कोई किसी तरह का विचार देते हैं, कोई अपनी राय देते हैं, तो इसमें यह है कि यदि किसी चीज में वो व्यस्त हैं, किसी काम काज में व्यस्त हैं, तो इसके लिए वो इतनी जल्दबाजी नहीं है कि वो थोड़ा अपना ये व्यस्तता हटाकर थोड़ा उस पर चिंतन करे और फिर जो है सो अपनी बातों को, अपनी राय को जो है सो एक दूसरों के समक्ष प्रकट करे, जो उचित हो, योग्य हो। अनिल, अनिल, दीदी। मेरे ख्याल से इस छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात है। यहाँ सीधी सी बात है कि सीलो ने व्यक्ति के मनोविज्ञान को खोलने की बात बहुत ज्यादा की है, और वो कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल जो विज्ञान सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, सभी कहते हैं। स्वयं की पहचान, स्वयं की विकास, स्वयं की समझ के ऊपर कार्य करने की जो पद्धति है, उसके लिए ज्यादा काम किया गया है इस छोटी सी पुस्तक में। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अगर उन चीजों को नकार रहा है और ये कह रहा है कि हम अभी जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो यहाँ सीधी सी बात है कि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दूसरा काम नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है पहले आपको अपने को समझने की। तो वो ही अगर आप नहीं समझ रहे हैं, उसी पर अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं और दूसरे चीजों को महत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को अस्वीकार कर रहे हैं। अर्थात उनकी जो यहाँ जो ये है कि तुम्हारी इच्छा सोना या मरना है, तो इसका विरोध करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। स्वाभाविक है, यदि मेरी इच्छा नहीं होगी कि मैं जागूं, तो मुझे कोई नहीं जगा सकता। तो मेरी इच्छा का विरोध करके कोई मुझे नहीं जगा सकता। ये मेरी बात है कि मैं जागूं व सोऊं। यहाँ जागना और सोना या मरना इस संपूर्ण जीवन के महत्व से है कि अगर मैं अपने आप के अंतरात्मा को समझ के और उसको जो मेरे लिए उचित मार्ग है उसमें अगर मैं नहीं लगाती हूँ और दूसरी चीजों को अहमियत मान करके उनको ज्यादा महत्व देती हूँ, तो उसके एवज में वो कुछ नहीं कर, मतलब इस पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो सीधे कहते हैं ये आपकी इच्छा है, आप जिंदा रहें या मर जाएं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले जो हमारी आत्मिक विकास है, हमारे अंतर्मन की बात है, सबसे पहले हमें उसे समझने की जरूरत है। जो ऊपर में जो कहा गया है चिंतन और मनन की बात, उस पर वो यहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं
कि अगर आप दूसरी चीज को महत्व देकर इसे टाल रहे हैं तो फिर आप जानिए, आप मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये बिल्कुल आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं। आप मरकर भी जीना चाहते हैं या जिंदे में मर जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल हमारे पर है। नेटवर्क लगता है कमजोर है कि क्या। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ। यह बहस, हेलो, यह बहस भी न करना कि बातों को प्रस्तुत करने की मेरी रीत तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि जब तुम्हें फल अच्छा लगता है तब तुम छिलके की निंदा नहीं कर सकते। बातें गई आप लोगों के समक्ष? हेलो हेलो, हाँ, अरे हाँ हाँ। इसमें सीधी सी बात है कि अगर परिणाम अच्छा हो तो प्रक्रिया की जो कठिनाई है उस पर अपने जो नकारात्मक विचार हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि परिणाम अच्छे हैं तो प्रक्रियागत कार्य में टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति आएगी, परेशानी होगी। तो बिल्कुल ये तरीके की बात है कि जो हमारा व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य को करने का जो मानववादी आंदोलन में तरीका है या मानववादी विचारधारा में जगह है, उसमें जो उनके सिद्धांत हैं उन सब चीजों को यहाँ समझ के और आचरण में लाके उन पर चलने के जो तरीके हैं उस पर किसी भी तरह के नकारात्मक चीजों का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम स्वयं सिद्ध हैं। जी जी। मैं इसमें एक उदाहरण के तौर पे एक चीज जोड़ दूं कि हम लोग नारियल का फल तो खाते होंगे, उसका फल मीठा होता है, अच्छा पानी भी होता है मीठा, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि इसका जो कवर है, इसका जो छिलका है वो इतना ज्यादा कठोर होता है या इतने बालदार होते हैं कि नारियल का रूप ही बिगाड़ देता है। तो ये कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जब मुझे किसी भी चीज की, मैं ज्ञान ग्रहण और समझने की बात करता हूँ, तो जब मुझे कोई भी चीज समझने की प्रवृत्ति अच्छा लगने लग जाएगा, मनोवृत्ति मेरी बन जाएगी कि मैं समझने लगूं, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि आपका जो तरीका है ना वो गलत था, या फिर आप जिस भाषा को यूज कर रहे हो ना, इस्तेमाल कर रहे हो, समझ में अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर आपने समझा नहीं तो आपकी प्रवृत्ति मनोवृत्ति बनी कैसे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे कहने का तरीका, मैं बहुत हार्ड बोलता हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा कठोर में बोलता हूँ,
लेकिन मैं जो बोलता हूँ उस पर अगर आप अमल करते हो तो आपको मेरे बोलने का जो तरीका है ना, वो आपको फिर सुनाई नहीं पड़ेगा कि मैं कितना कठोर शब्द में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि उसका फल आपको अच्छा लगता है मेरे नजर में। मैं आगे का पंक्ति पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक भावार्थ साझा करेंगे। आगे का पंक्ति है, मैं उसी तरह से चीजों को प्रस्तुत करता हूं जिसे मैं उचित समझता हूं, ना कि उन लोगों की इच्छा अनुसार जो आंतरिक सत्य से दूर की चीजों का अभिलाषा रखते हैं। फिर से मैं इस लाइन को फिर से एक बार दोहरा दूं, मैं उसी तरह से चीजों को प्रस्तुत करता हूं जिसे मैं उचित समझता हूं, ना कि उन लोगों की इच्छा के अनुसार जो आंतरिक सत्य से दूर की चीजों का अभिलाषा रखते। अब आप लोग अपना अनुभव को थोड़ा साझा करेंगे। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो ख्याल रखें इस बात का। अनिल आप आवाज सुन रहे हैं? नहीं, हेलो, हाँ बिल्ले भाई। हाँ हाँ तो बताएं भाई अपना हाँ अनुभव। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही हाँ हाँ। इसमें है कि हम लोग जो है सो किस अपनी जो राय हो है, अपने जो विचार है, उसको किसी के सम्मुख हम उसी तरह प्रस्तुत करते हैं जैसा हम उचित समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के दूसरे के आंतरिक मन में जो है कोई विचार है उसके अनुरूप हम लोग करते हैं। माने अपना जो कुछ उचित समझ में आता है, हम वही बातों को जो है सो दूसरों के सम्मुख रखते हैं। जी है। हेलो, हाँ कहियो। आवाज कट जाए भैया। हाँ भाई आवाज आ रही है। कखनो कहबे तो पूरा स्पीड बजे है, कखनो को बंद बजे। अच्छा कहियो ना, अपन अनुभव पढ़लिए लाइन के ना। जी हाँ, मैं उसी तरह से चीजों को प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसे हम अपना प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे मैं उचित समझता हूँ, ना कि उन लोगों की इच्छा अनुसार जो आंतरिक सत्य के दूर की चीजों की अभिलाषा रखते हैं। तो जरूरी इसमें जैसे बतलाया जा रहा है कि मैं उसी चीजों को प्रस्तुत करता हूँ। तो जो समझ मुझे विकसित है या जो मैं समझ रहा हूँ उस चीजों को मैं प्रस्तुत करता हूँ। समझने वाले अपने इच्छा अनुसार उसको अगर नहीं समझ रहे हैं या उनके आंतरिक सत्य से दूर की चीजों की अभिलाषा रखते हैं तो हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ ठीक है अनिल, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है दीदी। नहीं, अनिल जी ने ठीक कहा कि जो उचित है वही वो कहते हैं, न कि जो दूर की चीजों की अभिलाषा रखने वाले लोग हैं, दूसरी चीज मन में सोचते हैं जो सत्य से परे है। ऐसी चीजों को उनके इच्छा के अनुसार वो नहीं करते। जो उचित है उन्हीं चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। जो मानवोचित है, जो मनुष्य के लिए सही है, जो मनुष्य के विकास में सहायक है, ऐसे ही चीजों को यहाँ प्रश्रय दिया गया है। जो आंतरिक सत्य है, जो व्यक्तिगत सत्य है, जो जागतिक सत्य है, उन्हीं पर प्रकाश डाला जाता है, न कि जो अगर कोई सुनने वाला अगर दूसरी चीजों की अभिलाषा रखते हैं उसके अनुसार नहीं।
उचित जी तरीके के अनुसार व्यक्त किया जाता है। मैं इसमें एक ही चीज बोलना पसंद करूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि हम जो सत्य है उचित है मैं उतना ही कहता हूँ। मुझे ये फर्क नहीं है कि मेरे कहने से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आपको जो अच्छा लगेगा मैं उस हिसाब से नहीं बोलूंगा, जो सत्य है उतना ही बोलूंगा, जो हमने समझा इस परिस्थिति को। और मैं अब समझने की मनोवृत्ति जो हम लोगों ने पाठ किया है, चाहे तो सब कोई अपना वीडियो ऑन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मैं एक भावार्थ टाइप का थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, अपना हमने जो अनुभव किया है पूरे पाठ को पढ़ के। हम माने कभी कभी समझने में इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि हम सिर्फ ऊपरी सतह तक ही पहुंच पाते हैं। शरीर है, ये इच्छा होता है, ये वो होता है, ये वो होता है, ये वो होता है, जो ऊपर में देखते हैं ज्ञान का जो सतह है हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम जहां तक पहुंचते हैं वहीं पे हम अपने आप को कहते हैं अरे मैं तो बहुत ही ज्ञानी हो गया हूं और अपने आप को समझदार ज्ञानी मान बैठते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम किसी से भी बिना उस चीज को समझे परखे तथ्यपूर्ण वहां तक पहुंचे बिना बहस करने लगते हैं और तर्क कुतर्क से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं गलत है, रास्ता तो ये सही है जो मैं कह रहा हूं। और वास्तविकता को वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी जो समझने की प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो थोड़े से में ही अपने आप को समझदार समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं जोड़ता हूं। पूरे अगर हिंदी की इंग्लिश की सिलेबस ली जाए तो A to Z ये 26 अक्षर हैं मात्र, जो बचपन आप पैदा होते हैं और जहां से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर के और जब तक आप पढ़ते हैं तब तक ये 26 अक्षर ही आपको पढ़ना पड़ता है। बृहत रूप होता है जितना आप बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर अंक की बात करते हैं तो 0 से 9 तक ही मात्र अंक है, बाद बाकी हम उसे आगे बढ़ाते जाते हैं एक दूसरे के सहयोग से। हम करते क्या है, हम बचपन से लेकर क्लास 1 से लेकर के PhD रिसर्च वगैरह वगैरह जितना भी पढ़ाई करते हैं, जितना भी हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, हाँ मुझे कोई अक्षर है 52 या 24 या 26 जो इनमें हो, इसके सिवाय भी कोई चीज पढ़ाई होता है? इसका बृहत रूप हम पढ़ते जाते हैं कि इसको मिलाया एक शब्द बन गया, इसको मिलाया तो एक वाक्य बन गया, इसको मिलाया एक पंक्ति बन गया, उसको मिलाया एक ये बन गया, तो इससे कुछ अर्थ निकलता है। और इसीलिए कभी कभी ऐसा है वास्तविक जो हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि थोड़ा सा बढ़ने के बाद हमें कुछ सिंबॉलिक पढ़ाई मिलती है, कॉस थीटा, नया ये थीटा, वो थीटा, पाई, जो इंजीनियरिंग वगैरह 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 का जो सिंबल है जो हमें बचपन में नहीं पढ़ाया जाता। तो कहीं ना कहीं वो सिंबल तो हम जानते ही नहीं क्योंकि हमने वहां तक गया ही नहीं, लेकिन हम जिद करते हैं कि नहीं नहीं बस जो भी है ये अक्षर अंक है, बाद बाकी सिंबल सिंबल कुछ नहीं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं बिना ज्ञान का ही बहस करने लगते हैं और ये समझ के अभाव में हमसे इस तरह से बात। उसके बाद हमने जो आगे ये किया है उसमें है कि हम जानते हैं कि हम जिन चीजों की बात बता रहे हैं उसका अनुभव आपको क्या होता होगा, क्योंकि मैं भी इस परिस्थिति से गुजर चुका हूं। जब मेरे सामने भी कोई आदमी नए तर्क या कोई नए बातों को लेकर के आता है तो मैं भी अपने तर्क, अपने जो ज्ञान है, मैंने जो समझा आज तक उसके से ज्यादा उसे ये गलत सही बता करके तर्क कुतर्क दे करके उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं आप क्या ज्ञान है आपके पास, अरे ज्ञान ही तो मैं हूं, आपने जो बताने मुझे आया है ये गलत है, आप देखो मेरा तर्क को कहीं गलत काटो या सही करो। तो तीनों का मानना सीधा सही है, इस तर्क वितर्क में ना पड़े। क्यों? वो तर्क और वितर्क ऐसे ही लोग करते हैं जिनको कभी भी जीने की कोई नहीं है।
उन्होंने जो आज तक देखा है उसे ही अपने परिपक्वता का निशानी मान के वो उसी पे ही चलता है। चाहे लाख ठोकर खाया, गिर गया, लेकिन बदलाव नहीं स्वीकार किए, क्योंकि उनमें ये समझ ही नहीं है कि बदलाव भी एक प्रक्रिया है, जबकि उनके साथ दिन रात घटती है। और अगर हम कॉन्शियस रहें, अगर हम समझदार हैं, तो उस बदलाव को हम दूसरा रूट भी दे सकते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। उसके बाद हमने सबसे अंतिम में एक ये लिखा है कि हम प्रस्तुत कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि मैं क्या प्रस्तुत करता हूं। अब देखिए, और किस तरह की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है उसमें गाली भी अगर प्रस्तुत किया जाता है, अगर मान लीजिए हम कहीं जाते हैं बाराती में और सत्कार होता है, उसमें जो गाली दिया जाता है और वैसे गाली दिया जाता है, दोनों को प्रस्तुत करने का तरीका बेशक अलग हो, बट है तो गाली ही ना। तो ये सीधा सी बात है कि हम किसी भी चीज को जो प्रस्तुत करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो मानवीय जीवन के लिए, मानवीय प्रवृत्ति के लिए, मानवीय मनोवृत्ति के लिए कितनी आवश्यकता है। इसीलिए अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं तो जो मान रहा हूं, जो देख रहा हूं वही ठीक है, तो फिर उनके साथ जिद मत करो, उन्हें गलत मत कहो, बिल्कुल उनसे कट के हट जाओ, अपनी बातों को कह के उनसे बिल्कुल ही अलग हो जाओ कि ठीक है भाई आप अच्छी जानते हो, जानते रहो। उनके पास अगर आप जाकर के उनको बदलने का प्रयास करोगे तो वो बदलेंगे खुद तो नहीं, लेकिन आपको डिमोरलाइज करने का, आपके रास्ते में रुकावट बनने का सबसे बड़ा प्रयास वही करेंगे, वही सबसे बड़ा बात होगा। इसीलिए सिलोक का जो मानना है, उन्होंने जो बताया है, उनका सिर्फ और सिर्फ ये भी कहना था, आप किसी को भी कोई भी चीज जबरदस्ती मत मनवाने के चक्कर में रहिए, ताकि आपकी वास्तविकता, वास्तविक चीज जो है वो उनको कैसा अच्छा लगेगा उस तरह से आप जब अगर परोसते हैं तो फिर वास्तविकता ही समाप्त हो जाती है। मैं अपना अनुभव के साथ आगे बढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास, शायद हम ओवर हो गया है, और 7 लोग जुड़े हैं तो शायद बढ़ जाए। हम एक अभ्यास करते हैं, बस थोड़ा सा 2 मिनट में ही हो जाता है। हम जहां भी हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, तो सीधे बैठे और अपने दाएं हाथ को अपने सीने पे लें, और मैं जो बातें कह रहा हूं उस बातों को एक बार ही कहूंगा, दूसरे बार से आप उसे 3 बार दोहराएंगे और 3 बार करेंगे। शुरू करें। एक लंबे सांस लेते हुए हम यह अनुभव करें, यह सांस हमारे हृदय के पास जमे सभी निगेटिव तत्वों को एकत्रित कर हमारे प्रश्वास के द्वारा बाहर छोड़ती है। खूब जोर से बाहर अपने सांसों को छोड़े। अब हम अपने मार्गदर्शक से प्रार्थना करें कि आज के सकारात्मक सीख को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें हमें। इसी के साथ कार्यक्रम की तरफ से शांति, शक्ति और आनंद सभी के लिए, मेरे तरफ से भी आप तमाम साथियों को शांति, शक्ति और आनंद। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी साथी वीडियो ऑन कर ले जल्दी से, ताकि हम एक छोटा सा जो हमारा स्क्रीनशॉट होता है, हम लोग फोटो शेयर साझा करके अपने साथियों के साथ ले लेते हैं। सभी लोग आएंगे, सभी लोग अपने कैमरा को ऑन करें। प्रतिभा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए, अनिल अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिंदे भाई अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है। हाँ, बेशक माइक बंद कर देंगे तो चलेगा, कैमरा ऑन होना चाहिए।
प्रतिभा जी आप भी अपने कैमरा को ऑन कीजिए। मेरी पिक्चर जा रही है ना? आ हाँ रही हाँ है, आ रही है, प्रतिभा जी को छोड़ के सबकी आ रही है। ठीक है, शांति शक्ति और आनंद सभी के लिए। शांति शांति शक्ति और आनंद। शक्ति और आनंद सबों के लिए। शांति शक्ति और आनंद सबों के लिए। आज के मीटिंग में जुटल सब आदमी के प्रणाम। सबसे लास्ट में प्रणाम केनो है। शांति शक्ति आनंद सब आदमी के बरकरार रहे। और शुरू में किछ देर आवाज हमरा नहीं आबै छले, त एकरा लेल कनी सब आदमी जी एक सब बस एक सेकंड में 2 सेकंड जते हो सके कार्यक्रम अगर हम सब करै छियै तऽ ई जे लिंक हमरा सबके छै, एहि लिंक के हम अपन साथी के बेसी नहीं, एकटा दूटा तीनटा जतऽ भऽ सके ओहि साथी पर अगर हम शेयर करै छियै तो भऽ सकैया ई नीक चीज जे हमरा सबके नीक लागैया, शायद हुनको जीवन में किछु परिवर्तन आबि जाए। अगर एहन तरह के विचार हुआ तो जे भी आदमी थी वो निश्चित रूप से अपना साथी के संगे बात करी और उनका कहियन ये रवि दिन का 1 घंटा टाइम अपन व्यस्तम जीवन में से 1 घंटा टाइम निकालू, जे पहले हम सब एक गतिविधि के करिए ताकि अपने आप हमरा बुझ में आत कि हमरा संगे की परिवर्तन भ रहल है। ठीक है, शांति शक्ति और आनंद के संग अब हम सब कार्यक्रम के आगा बढ़ावी। शांति शक्ति आनंद सबके लेल। शांति शक्ति और आनंद सबके लिए। शांति शक्ति और आनंद सबके लिए। लिंक देवाला सुधीर भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर। शायद सुधीर भाई या तो कोनो काज में छे ओझराल या स्वस्थ नहीं, वो आवाज तो हमको बोले ना वो स्वस्थ नहीं है। तो अब कार्यक्रम के बाद क्या कि हमारे सब बात अथी में नहीं है, कैमरा बंद है, अब ये सब बात हम सब करी थी। देखिए ठीक है, थैंक यू।